फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैनिक क्लासेस में। जैसा कि आपको पता था कि हम आपको पहला पार्ट वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ा रहे थे, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, यानी कि वो पूरा हो चुका है। उसके न्यूमेरिकल हम कराएंगे आपको सीरीज वाइज में। अब हमने चालू किया आपके लिए चैप्टर 2, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एवं कैपेसिटर। तो देखिए, आज की टॉपिक को जानने के लिए आज का हमारा पहला ही हेडिंग है स्थिर वैद्युत विभव। सबसे पहले हम जानेंगे कि विभव किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जान लेते हैं कि स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है। तो देखिए, कह रहा है अनंत पर स्थित किसी विद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का स्थिर वैद्युत विभव कहलाता है। इसे B से दर्शाते हैं। यानी मान के चलिए कोई अनंत है, इन्फिनिटी है, यानी कि कहीं पे भी कहीं दूर, बहुत दूर एक आवेश रखा हुआ है जिसका मान क्या है, Q0 है। यानी परीक्षण आवेश है ये Q0, परीक्षण आवेश जो अनंत पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। अब उसको वहां से, जहां पर हमारा विद्युत क्षेत्र है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, उस कार्य की मात्रा को क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत विभव कहते हैं। यानी अनंत पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को या किसी बिंदु आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। या फिर दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं कि, क्योंकि जानते हैं हम V बराबर W/Q होता है, तो कह सकते हैं किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के रेशियो को ही या अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं। अब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए समझ लेते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के हैं, क्योंकि कल कमेंट आया था एक बच्चे का, सर कि हिंदी मीडियम के लिए आप कराते हैं, इंग्लिश में भी कंटेंट दीजिएगा। आप समझाते तो है हिंदी में, इंग्लिश में समझा दीजिएगा और साथ ही साथ डेफिनेशन भी लिख दीजिएगा। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो बनाया है, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आपको लिख रहा है स्थिर वैद्युत विभव को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं इंग्लिश में। अब इसकी परिभाषा या डेफिनेशन क्या रहने वाली, देखिए कह रहा है द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू ए स्पेसिफिक पॉइंट अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कह रहा था अमाउंट ऑफ वर्क, यानी किसी वर्क का कोई अमाउंट नीडेड, जो कि जरूरत पड़ती है, टू मूव ए यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए, फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट, किसी एक स्पेसिफिक बिंदु से, यानी किसी रेफरेंस पॉइंट से एक स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने में, कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो किया गया कार्य होता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यानी वी कैन सी दैट द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। It is denoted by B. B, the formula of electric potential is B is equal to W/Q0, where W is equal to work and Q0 is a testing charge। या फिर हिंदी में कहें तो B विभव होता है, विभव का मान W, जहाँ पर W बराबर कार्य और Q बराबर परीक्षण आवेश। अब आते हैं इसके मात्रक की बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। तो देखिए, इस फॉर्मूले को देखिए, B बराबर W/Q है, क्योंकि हम जानते हैं W कार्य है, वर्क है, वर्क का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है तो चार्ज ही है, तो आवेश ही, तो परीक्षण आवेश का मात्रक क्या होता है, या भी किसी भी चार्ज या किसी आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि स्थिर वैद्युत विभव, या फिर जिसे इंग्लिश में कहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर जिसे कहें हिंदी में विभवांतर। अगर आपको हमारा कंटेंट वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कल बच्चे का आया था कि हिंदी के साथ साथ सर इंग्लिश भी कराया कीजिए, तो हमने इंग्लिश में भी कंटेंट देना चालू कर दिया है। इसी प्रकार किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो कंटेंट से संबंधित, 12th की साइंस से संबंधित, 10th की साइंस से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आपको उस समस्या का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि हम रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं, यदि आप हमारी वीडियोस को रेगुलर कंटिन्यू देखते रहते हैं तो आपको 12th के लिए, साइंस के लिए किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।